नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बदायूं के, जहां किसान की 3 बीघा खेती की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां रंगरसिया होली मिलन समारोह में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अगली खबर भी जौनपुर से है, जहां सपा नगर अध्यक्ष ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बदायूं से है, जहां सेहसमान किसान की 3 बीघा खेती पर गांव के कुछ लोगों ने भूमि पर किया कब्जा। कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। बता दें, शोभा राम पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम मालसई यूसुफपुर खाम का आरोप है कि उसके ही गांव के निवासी भूमि गाटा संख्या 640/2330 भूमि पर राम प्रसाद पुत्र लखन थान सिंह गंगा सिंह पुत्र राम प्रसाद भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं, जो गांव में पूर्व में भी कई लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा कर चुके हैं, जिनके द्वारा मेरी भूमि पर भी कब्जा किया जा रहा है। घटना दिनांक 21 मार्च की है। किसान ने अपना खेत लहा की फसल काट कर खाली किया था। खेत खाली पड़ा था। रात में गांव के लोग खेत पर कब्जा करने की नीयत से पहुंच गए और किसान की 3 बीघा भूमि को ट्रैक्टर से जोत दिया, जिसका विरोध करने पर किसान पर लाठी डंडे लेकर दौड़ने लगे, जिसकी शिकायत किसान ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर उनके चंगुल से भूमि पर अवैध कब्जा न करने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? शोभा राम। कहाँ के रहने वाले हो? रामजीत की मणि। क्या मामला है? जमीन का मामला है। कैसा? 3 बीघा जमीन हमारी राम प्रसाद ने जोत ली जबरिया रात में। कौन कौन लोग थे? थान सिंह, राम प्रसाद और गंगा सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रामजीत की मणिया के, हमारे गांव के। फिर क्या हुआ? रात में 10 बजे मैं गया खेत पर, तो मुझे लाठी डंडा पावड़ दिखा के भजा दिया। मैं अकेला था, मेरे भाई सब लोग भट्टी पे जाते हैं। खेत तुम्हारा है वो? खेत हमारा है। कोई फसल थी तुम्हारी उसमें? फसल थी, उसने जबरिया मेरी फसल लौट के अपनी फसल भेजी। कोई शिकायती पत्र दिया थाने में? हाँ, ये दिया है। बदायूं से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां कोतवाली सभागार में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार सत्येंद्र कुमार ने की। थाना दिवस में 10 शिकायतें आईं, जिसमें 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर शेष शिकायतें संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। इस मौके पर तहसीलदार सत्येंद्र कुमार व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र यादव ने फरियादियों की शिकायतें सुनी और वहां मौजूद राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही करा दिया गया। थाना दिवस में कानून गो मोहम्मद शरीफ, कानून गो राजेंद्र सिंह व अवधेश कुमार के अलावा लेखपालों में नितेंद्र सिंह, ऋषिपाल यादव, अवधेश कुमार, विजय शंकर शर्मा, विपिन चौधरी, प्रवीण चौधरी, सचिन कुमार, कीर्ति चौहान, डॉली, पूनम, विकास यादव व रंजीत सिंह मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिला के शाहगंज नगर के श्री ठाकुर जी राम जानकी गुरुधाम पक्का पोखरा पर श्री ठाकुर जी राम जानकी मंदिर ट्रस्ट द्वारा इन दिनों श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 मार्च को कलश यात्रा एवं पंचांग पूजन तथा मंडप प्रवेश, 19 मार्च को वेदी पूजन एवं शाम 7 बजे कथा व्यास पंडित श्री गोपीनाथ शास्त्री मानस कोकिल भागवताचार्य के मुखारबिंद में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा के रूप में प्रारंभ हुआ है। 20 मार्च से 25 मार्च तक प्रतिदिन 9 बजे से हवन पूजन परिक्रमा एवं शाम 7 बजे से श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और 27 मार्च को महाप्रसाद वितरण और भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कथा व्यास पंडित श्री गोपीनाथ शास्त्री ने सभी भक्तजनों से इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर पुण्य के भागी बनने की अपील की। साथ ही अन्य अनुष्ठान के व्यवस्थापक पंडित केशव नाथ त्रिपाठी, पंडित सुरेश चंद्र तिवारी, पंडित दिवाकर मिश्रा, पंडित अभय मिश्रा, पंडित सूरज मिश्रा, पंडित अंकुर मिश्रा, पंडित रामजी मिश्रा, पंडित अनिल तिवारी शास्त्री ने भी इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस आयोजन में मुख्य यजमान सहित सभी यजमान भक्ति भाव से आचार्यों के दिशा निर्देशन में श्री विष्णु महायज्ञ में पूजन करते दिखाई दिए। पहली बात, ये 5 बातें वो बताते हैं क्या कि विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। पहली बात, अगर विधि से विहीन यज्ञ होती है उसमें
जो उसका विधि विधान है, यदि उसको हम समझ करके नहीं उसका पूजन करते हैं, उसमें अगर विधिहीन हम कोई कार्य करते हैं, तब समझ लीजिए कि यज्ञ हमारी तामसी हो जाएगी। अश्रिष्टान्नम, उसमें अन्नदान आदि न हो, या धूप दीप जो नैवेद्य आदि होता है उसको हम गलत ढंग से उपयोग करते हैं, तब हमारी यज्ञ क्या होती है, तामसी हो जाती है। और मंत्रहीनम, अगर मंत्र से हीन जब यज्ञ होता है तो क्या होता है, हमारी यज्ञ तामसी हो जाती है। अदक्षिणम, जो हमारे पास श्रद्धा शक्ति के हिसाब से जो कुछ हमारे पास हो उसमें दक्षिणा आदि भी अर्पण करना चाहिए। मान लीजिए ये चारों हैं, विधि भी सही है और अन्न भी सही है, मंत्र भी सही है, दक्षिणा भी आप भरपूर चढ़ाते हैं, लेकिन श्रद्धा विरहितम यज्ञम, अगर आपके पास श्रद्धा ही नहीं है महाराज, तो यज्ञम तामसम परीक्षिते, वो यज्ञ क्या होती है, तामसी हो जाती है। इसलिए चाहे ब्राह्मण हो या जो यजमान हो, सब पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान को 3 बातों से बड़ा प्रेम होता है। क्या क्या, पितेव पुत्र, भगवान को या तो पिता मान के उनसे संबंध जोड़ें या उनका पुत्र बन के उनसे संबंध। हमारे परम पूज्य पंडित श्री राजाराम गुरु जी हैं, उनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में सर्व जन कल्याण के लिए श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। 18 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च तक संपन्न हुआ, जिसमें 18 मार्च को कलश यात्रा एवं मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन संपन्न हो चुका है। 19 तारीख को मंडप में देवताओं का आवाहन, पूजन और रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कल तक हुआ। आज 20 तारीख को वेदी पूजन और स्तंभ पूजन, मंडप पूजन करने के बाद आज 2 बजे अरणि मंथन की प्रक्रिया से जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिला के शाहगंज नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी का होली मिलन समारोह रंगरसिया गुरुवार रात धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मनोरंजक गेम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समूह नृत्य का आयोजन किया गया। JCI सिटी परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और खुशियां मनाई। संस्था की अध्यक्ष दीपा सेठ ने बताया कि होली मिलन समारोह का आयोजन पक्का पोखरा स्थित ज्योत्सना मैरिज लॉन में किया गया। कार्यक्रम में दीपा, रुशाली, श्रद्धा, कोमल, ख्याति, रक्षा और रुचि ने समूह नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा कपल डांस, गेस द नेम आदि विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी कराई गई। बेस्ट गेटअप का अवार्ड सुधाकर मिश्रा को मिला। संचालन रविकांत जायसवाल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष प्रेम नारायण जायसवाल और विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जायसवाल व पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल रही। कार्यक्रम में संस्था द्वारा आयोजित सिंगिंग, डांसिंग, स्पीच और फैमिली सेल्फी कंपटीशन के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। सिंगिंग कंपटीशन के विजेता प्रियांशी, भूमि, आशुतोष और हर्ष ने अपनी सुरीली आवाज में गाना भी सुनाया। इस मौके पर JCI शाहगंज सिटी के त्रैमासिक बुलेटिन संकल्प के कवर पेज का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम संयोजक उज्जवल सेठ ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में कैलाश नाथ जायसवाल, रमेश गुप्ता, दिनेश चंद्र गांधी, दीपक जायसवाल, दिवाकर मिश्रा, अभिषेक अग्रहरी, अविनाश जायसवाल, निर्भय जायसवाल, राम अवतार अग्रहरी आदि मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
खबर जौनपुर से है, जहां जिला के शाहगंज नगर के जौनपुर रोड स्थित ग्रीन गार्डन में समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष असद अंसारी शाहगंज के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व राज्य मंत्री शैलेंद्र यादव उर्फ लल्लई रोजा इफ्तार में पहुंचे। इस अवसर पर सभी ने मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे के कायम रहने की दुआ मांगी। उन्होंने रोजेदार और अतिथियों के साथ इफ्तार किया। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष अरशद अंसारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। शाम करीब 6:13 पर अजान के आवाज़ के साथ ही इफ्तार शुरू हुआ। इस मौके पर रोजेदारों के अलावा अधिकारी और सम्रांत नागरिक भी मौजूद रहे। रोज़ा इफ्तार में वरिष्ठ नेता एजाज अली, डॉक्टर सरफुद्दीन आजमी, जौनपुर प्रेस क्लब शाहगंज के अध्यक्ष चंदन कुमार जायसवाल, अब्दुल कासिम खान, जैगब अब्बास, शेखर साहू, मनोज कुमार, पूर्व सभासद मकसूद हसन, जसीम खान, चुन्नू आजमी, इश्तियाक अहमद, उज्जैर अंसारी, अब्दुल्ला सभासद, फैजान सभासद, प्रवेश सभासद, सुबान सभासद, अखिलेश सभासद, धर्मेंद्र सभासद, हरिनारायण सभासद सहित समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं रोजेदार समाज के मनिंद रोजा इफ्तार में हुए शामिल। जो आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और हिंदुस्तान की जो सभ्यता और संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब, उसी तहजीब में आज है आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में रोज़ेदार भाइयों ने आकर के रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया और हमारे हिंदू मुसलमान सभी साथियों ने मिलजुल करके जिस तरह से एक साथ यहाँ रोज़ा इफ्तार किया, यही इस देश की खूबसूरती है। और इसके लिए मैं आयोजक साथियों को, समाजवादी पार्टी की नगर कमेटी को, चेयरमैन साहब को, अपने सभी साथियों को, जिन लोगों ने आयोजन किया उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो साथी यहाँ के रोज़ा इफ्तार में आए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां श्री दया नारायण लीला समिति कबूलपुर के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समिति के व्यास जगन्नाथ सिंह चौहान की अगुवाई में सहयोगियों ने एक से बढ़कर एक चैता, बिलवरिया, उलेरा, फागुनी गीतों को सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चौताल, तोरी देखी, सुरतिया बटोहिया और डेढ़ तला आदि गाकर जहां श्रोताओं का दिल जीत लिया। प्रसिद्ध होली गीत होली खेले अवध में रघुवीरा पर रामलीला के कलाकारों ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के वेश में भव्य रंगमंच पर आकर होली खेलने का जीवंत अभिनय किया तो लोग अभिभूत हो उठे। बीच बीच में अबीर, गुलाल व फूलों की होली माहौल को होलियाना बनाती रही। समारोह के मुख्य अतिथि मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने कहा कि रंगोत्सव होली आपसी सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने समृद्ध भारतीय संस्कृति को दुनिया में मिसाल बताते हुए कहा कि इसलिए कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विशिष्ट अतिथि ARM रोडवेज ममता दुबे, परिवहन कार्यालय के RI अशोक श्रीवास्तव, पत्रकार RP सिंह, हैप्पी श्रीवास्तव ने भी समारोह के आयोजन को अत्यंत प्रासंगिक बताते हुए होली की बधाई दी। समिति के अध्यक्ष योगेश श्रीवास्तव ने स्वागत व कार्यक्रम संयोजक अंकित श्रीवास्तव ने संचालन किया। महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष सत्यम श्रीवास्तव, प्रबंधक अखिलेश सिंह, संजय यादव, विश्व प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक, उमेश मिश्रा, सुरेंद्र यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश, रोमी श्रीवास्तव, सुजीत, मिताई जायसवाल, प्रीतम, मोनू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।